तो जब आप स्कूल नहीं गई, कभी आपने अक्षर का ज्ञान नहीं लिया, तो आप पढ़ती कैसे हैं? क्योंकि गाना तो लिखित में पहले तो हमारा खाता खुला था अंगूठा से, अब तो उसमें साइन हमारा है। तो ये बताइए कि तब पहली बार जब निकली होंगी घर से, तो अगल बगल की चाची लोगों को बहुत मिर्ची लगी होगी, क्योंकि उन लोगों को घर के लोग को चीड़ बढ़ रहा था। और क्या कि मतलब बिरहा गा रही है, एक कर रही है, हम बच्चे हमारे हैं, बिरहा नहीं गाऊंगी तो बच्चों को कौन खिलाएगा, कोई देने वाला है? अरे पिया परदेसिया न भावे अंगनावा, बिरही बनल बास जारिया हो मोरी, उड़ी उड़ी जाले अचरिया हो मोरी, उड़ी उड़ी जाले अचरिया। और ये अब विधायकी के लिए उठ रही हैं, तो अभी इनसे जानने की कोशिश करेंगे कहाँ, अच्छा किस पार्टी से उठ रही है, कि निर्दलीय उठ रही हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। दोस्तों, एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों को पालने के लिए क्या नहीं करती है, और हमारे सभ्यता और संस्कृति में माँ को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। चाहे गंगा माँ हो या तुलसी माँ हो या गायत्री माँ हो, हर औरतों को माँ का दर्जा इसीलिए दिया जाता है क्योंकि माँ जो है वो बहुत कुछ त्याग देती है, बलिदान देती है, तभी उसका नाम माँ पड़ता है। तो आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिन्होंने अपने कंधों पर अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाई है, और ऐसी तमाम माएँ हैं जो जिम्मेदारी उठाती हैं लेकिन समाज के तानों से डरकर फिर अब वापस अपने घरों में आ जाती हैं और सिकुड़ सी जाती हैं। लेकिन आज हम जिस शख्सियत से आपको मिला रहे हैं, इन्होंने समाज को ये संदेश दिया है कि महिलाएं अब किसी से पीछे नहीं हैं, और जो लोग ये सोचते हैं कि लड़कियों को अब घर में होना चाहिए, महिलाओं को अभी चौखट नहीं लांघना चाहिए क्योंकि महिलाएं जो हैं वो लक्ष्मी हैं, तो ये एक समाज को संदेश दे रही हैं। और अपने इनका ये भी कहना है, इनकी वीडियो मैंने देखी, इनका ये कहना है कि बच्चों को पालने के लिए इन्होंने जो है गाने के लाइन को चुना, और इससे पहले कभी गाना नहीं गाती थी। तो एक माँ जो अपने बच्चों को पालने के लिए गाना गाती है, हालांकि काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन समाज के दृष्टिकोण से इसको बहुत औरतों के लिए बहुत छोटा माना जाता है। तो यही सब सवाल है, मैं पूछूंगी इनसे और जानने की कोशिश करूंगी कि इतना हौसला आपने लाया कहाँ से, क्योंकि हमारे यहाँ और आप जहाँ रहती हैं वो तो एकदम ही गांव देहात वाला इलाका है। तो जब पहली बार निकली होंगी तो अगल बगल के लोग क्या कहे होंगे, और औरतों की सबसे बड़ी दुश्मन तो खुद औरतें ही होती हैं। तो अगल बगल की चाची लोगों ने कैसा कैसा ताना मारा होगा, ये सभी जानने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और ये वीडियो जिन जिन औरतों तक पहुँच रहा है उन लोगों से भी कहूँगी कि वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि एक औरत जो जब शादी करके आती है तो कैसे घर में सिकुड़ के बैठती है, शर्म और लिहाज का लिबास ओढ़ती है, ये सोचती है कि घर में ही रहना है, लेकिन लास्ट में जब परिस्थितियाँ आती हैं तो अपने कंधों को मजबूत भी करती है और घर की बागडोर भी संभालती है। इसी कहानी को दिखाने के लिए यहाँ पर पहुँचे। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत, धन्यवाद। अच्छा, आप ये आपके एक वीडियो में मैं देखी थी, तो आप ये बताइए कि आप बच्चों की परवरिश के लिए आपने ये गाना का लाइन चुना, इससे पहले आप कभी गाना नहीं गाई थी? जी नहीं गाई थी जी। तो कैसे आई इस क्षेत्र में? आप कुछ और भी कर सकती थी, सिलाई भी कर सकती थी, इसके अलावा और भी तमाम काम हैं जिसको आप कर सकती थी, तो फिर गाने के क्षेत्र को ही आपने? जी, जब हमारे पति इस पार हो गए तो हम तो बहुत बच्चों के लिए संघर्ष करी, दुकान करी। इसके बाद मैं इसी तरह अपने सोच रही थी। अच्छा, दुकान भी खोला था आपने? जी, मैं तो चूड़ी भी बेचती थी घूम घूम के, पता ही बटोर का भरसा झुकी। फिर इसके बाद 25 पार हो गए हमारे, तो मैं शादियाबाद बाजार में दुकान करी हूँ, चौराहे पे, थाने के बगल में। किस चीज़ की दुकान? बिसाते की दुकान, लेडीज सामान। अच्छा। इसी तरह मैं सोच रही थी कि महंगाई दिन पर दिन बढ़ रहा है, बच्चों को पढ़ाई है, लिखाई है, दुकान से क्या होने वाला है, हमारा कोई सहारा है नहीं, बच्चे हमारे कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे, मैं क्या करूँगी। इसी तरह सोच रही थी, अचानक मुझे स्वप्न में एक बूढ़ी माँ आई। कोई बोली कि तुम बिरहा गाओ। मैं बोली माँ तुम्हें पढ़ी नहीं तो गाऊंगी कैसे? कहें तुम गाओ, तुम्हारा सहायता मैं करूँगा। इसके बाद हमारे बगल में एक पारस भारती हैं, हमारे बंधुई लगते हैं, उनका घर गौरा है, ससुराल में रहते हैं। उनसे मैं बोली कि जीजा हमारा बिरहा गाने का मन कर रहा है। तो बोले कि आप पढ़ी हैं नहीं तो बिरहा कैसे गाएंगे? हम बोली मन है भाई, गाएंगे, आप हमको भाई किसी से मिलाइए। तो उनके एक भाई रामदास भारती हैं, भीमा पर मखदूमपुर का, उनको बुलवाए, वो उनको आए हमारे को यहाँ गाना दिए। इसके बाद उनका गाना मैं देखी तक नहीं। फिर एक जखनिया के राजेंद्र राजभर जी हैं कवि, उनको बुलाए, वो आए, बोले बेटा गाओगी? हम कहें हाँ गुरुजी मैं गाऊंगी। कहें ठीक है, 2-4 गाना गाओ
तो भाई पहले बार तो शर्म लगा था कि मैं गाऊँ तो कैसे गाऊँ। कहीं नहीं शर्माओगी तो क्या गाओगी, गाओ कोई धुन सुनाओ। तो हमें ठीक है गुरुजी सुनाती हूँ। इसके बाद भोजपुरी गाना सुने, धोबी गीत सुने। अच्छा, आप कौन सा पहला गाना उनको सुनाई थी? जैसे ये सब कैसेट के गाना, मतलब कैसेट का? हाँ। तो उस समय मैं कहाँ सीख रही थी। अच्छा अच्छा। तो मतलब अभी तो शुरुआत करने वाली थी। हाँ, तो बोला कि कोई भी गाना, जी गाना हाँ हाँ, ऐसे कहा कि कोई भी गाना आप गाइए। तो पहला गाना ये गाए थे कि दोस्तों इस जमानों के क्या हुए, यही वो गाना था। ये गाना में गाई थी। फिर लोग बोले कि और गाओ, तो भोजपुरी गाए थी। उस गाना के ध्यान नहीं, इसका गाना के ध्यान बहुत रहता है मेरा। वो गा दे रही हूँ। सत जिएंगे साथ मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। अच्छा, आपको जो गाना लिख के मिलता है, हाल आप पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो गाना पढ़ती कैसे हैं? जैसे जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें अक्षरों का ज्ञान सिखाया जाता है। तो जब आप स्कूल नहीं गई, कभी आपने अक्षर का ज्ञान नहीं लिया, तो आप पढ़ती कैसे हैं? क्योंकि गाना तो लिखित में आता है। कभी जी पहले मतलब दिए थे तो हमारे बच्चे मतलब बता देते थे। अच्छा, बच्चे पढ़ते थे? मतलब एक दो बार सुना देते थे, मुझे याद हो जाता था। अच्छा अच्छा। अब तो मतलब थोड़ा बहुत हमको जानकारी भी हो गया है। नाम मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप ऐसे समाज में निकलने लगी तो समाज से लड़ने के लिए आपने क्या फिर से पढ़ाई को हथियार बनाया? कभी पढ़ने की कोशिश की? नहीं, कुछ नहीं। तो कैसे हुआ? अच्छा, मतलब बच्चे बता देते थे, हमको याद हो जाता था। अच्छा, मैं जाकर अपना गाती थी। अभी भी वही हाल है, गा लेती हूँ कोई भी गाना रहता है। अखबार वगैरह नहीं पढ़ पाती? थोड़ा बहुत मतलब जानकारी अब हो गया, मैं पढ़ने नहीं गई थी, लेकिन मतलब बच्चे बता दे नाम हम लिखने के लिए मैं लिख लेती हूँ। पहले तो हमारा खाता खुला था अंगूठा से, अब तो उसमें साइन हमारा है। उसी तरह घर मतलब मिंटा लेकर कभी कभी मौका मिल जाता है तो अपना देख लेती हूँ। इसी तरह अपना गाती बजाती हूँ। अगर आप में कोई कमी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप उस कमियों को दूर करके अपने आप को ताकतवर बना सकते हैं। देखिए, बता रही हैं कि अपने आप में इन्होंने बदलाव किया। पहले अंगूठा था, अब सिग्नेचर हुआ है। तो परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और हर इंसान को अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बदलते रहना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। अच्छा, ये बताइए कि तब पहली बार जब निकली होंगी घर से तो अगल बगल की चाची लोगों को बहुत मिर्ची लगी होगी? जी जी, घर के लोग को चिढ़ बढ़ रहा था। और क्या कि मतलब बिरहा गा रही है या कर रही है। हम बच्चे हमारे हैं, बिरहा नहीं गाऊंगी तो बच्चों को कौन खिलाएगा? कोई देने वाला है? मैं चोरी छिनारा नहीं ना कर रही हूँ, कमा खिला रही हूँ बच्चों को। तो किसी को मिर्चा लग कर क्या करेगा? कोई देगा हमको? अपना कमा रही हूँ, खा रही हूँ। अरे वो बात नहीं, बगल की चाची लोग निकल नहीं पाती हैं। आप जा रही हो उतना दूर दूर घूम के आ रही हैं। जी जी, मैं किसी से अपना इंटरेस्ट मैडम नहीं रखती हूँ, बस अपने काम से काम मतलब है। अगल बगल भी उतना मैं नहीं जाती, काम रहता तभी जाती हूँ। अभी तक आपका कितना एल्बम आ चुका है? बहुत से गाना चढ़ा है, जवाब सवाल है, आज बिरहा चढ़ा है, जार स्टूडियो। नहीं, अभी तक कितना एल्बम गा चुकी होंगी? बहुत गाई हूँ गाना, ये गिनती नहीं? गिनती क्या है, जवाब सवाल। बिरहा एक चढ़ गया है, 2 नेट पर चढ़ने वाला कल में छूट जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा, जार स्टूडियो से छूटा है। आपका सबसे पसंदीदा बिरहा, धोबी गीत या जो आपको सबसे पसंद हो सुनाइए। गाना तो हम लोग बहुत ही गाते हैं, पसंद क्या बात, हम लोग कलाकार होता है ना जो दिल के बहुत करीब होता है, तो वो वाला सुनाइए। भोजपुरी सुनाए? हाँ हाँ, एकदम एकदम। एहो हमर सोनवा कर जन फोनवा, चुमक दर जन लत, एहो जन भूखल बानी, आज भर पीड़िय बरत, एहो जन भूखल बानी। फोनवा दरवली भइल बा बेचैनी, फोनवा दरवली भइल बा बेचैनी, तबे से बनी अपना तू ही दरवले हो बाड़ू, रोजे रोजे चुमावा के लत, तू ही दरवले हो बाड़ू। अच्छा, आप ऐसे गाने जो है आप स्टेज पर गाती होंगी तो बाहर से जो और भी लोग सुनते होंगे, हमारे जो युवा भाई लोग हैं वो तो ऐसे ही जोश में रहते हैं। ऐसा गाना आप गाएंगे तो और जोश में आएंगे। तो क्या प्रतिक्रिया होती है जब स्टेज से आप ऐसा गाना गाती हैं? तो
भाई जो हम अरे लोग भाई लोग जोश में होते हैं, नाचते हैं, पैसा देते हैं, और क्या करेंगे। नहीं, क्योंकि आप एक महिला है ना, जी, और हाँ। भोजपुरी गाने पे ऐसे ही कलंक लगता है कि हाँ। भोजपुरी गाना जो है हमेशा अश्लीलता फैलाने के लिए ही गाया गया। हालांकि भोजपुरी गाने में भी बहुत से ऐसे गाने हैं जो आज पुराने से पुराने गाने हैं जो आज भी लोगों के जबान पे हैं, लेकिन मुख्यतः भोजपुरी गाने को यही कहा जाता है कि अश्लीलता फैलाने के लिए गाया जाता है। और आप एक महिला हैं और आपने भी वही लाइन अपना लिया। अरे तो फिर भाई क्या हम हुआ? लोग का रोजगार है, हम लोग ये सब गाएंगे नहीं तो कोई जनता पसंद नहीं करेगा। इसी मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अपने शौक से कर रही हैं कि जनता को पसंद है इसलिए कर रही हैं? जनता को पसंद, हमारी मजबूरी है, हम नहीं गाएंगे तो हमको कौन खिलाएगा बताइए। हमारे पास तो कोई बिजनेस नहीं है, बच्चे आपके सामने देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कौन खिलाएगा। ना हमारा शौक है ना हमारी जनता को तो कर, हमको हमारी मजबूरी है। भाई गा रहे हैं तो गए भी करेंगे, हम किसी के बुराई तो कर नहीं रहे हैं। जनता को जो मांग होती है गाना गाइए तो गाना हम लोग गाते हैं, धोबी गीत गाएंगे, धोबी गीत गाएंगे। नहीं, ऐसे गानों की मांग ज्यादा होती है, ज्यादा इसी सब गानों का मांग है। हाँ। और क्या, तो आप सुनना चाहती हैं तो हमारा जो भक्ति गाना उसको आप सुनिए। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो लोग कलाकार के ऊपर उंगलियां उठाते हैं और ये कहते हैं कि आप ऐसे अश्लीलता वाले गाने गाते हैं, तो भैया मांग आप ही लोगों की तरफ से आती है और जिसको जरूरत है वो करेगा ही। तो जो लोग ऐसे बोलते हैं असल में वो लोग खुद ही वो सुनना चाहते हैं, खुद ही सुनना तो चाहते हैं कि पैसा देकर वहाँ फरमाइश बोलते हैं ये गाना होना चाहिए। और बाद में फिर वही लोग उंगली भी उठाते हैं। वे उठाएं और नहीं उठाएंगे, सामने तो नहीं उठाएंगे। आप तो तमाम देख रही हैं, कलाकार गा रहे हैं, विजय लाल सभी लोग गा रहे हैं, इससे खराब खराब गाना गा रहे हैं, नहीं सुन रही हैं आप? तो कलाकार तो गए करेंगे। अगर आज जनता की मांग नहीं होगी तो कलाकार क्यों गाएंगे? अभी हम लोग रामायण से भी रहा गाते, कोई सुनने वाला नहीं है। बोलिए, भक्ति लाइन से गाएंगे कोई सुनेगा? अभी हम लोग मंच पे चढ़ेंगे, वंदना भी स्टार्ट करेंगे तब तो कहें नहीं 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 वो गाना गाइए। आधे लोग पीछे से गायब होने लगे। जो लड़के हैं नौजवान उठ के भागने लगेंगे। आज जब एक दो गाना गा लेंगे तो भैया हाथ जोड़ना पड़ेगा, रुकिए भाई हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, आप लोग जो फरमाइश करेंगे हम लोग गाना गाएंगे, तो हम लोग को गाना पड़ता है भाई, मजबूरी हम लोग के पास है। और अगर दर्शक नहीं आएंगे तो अगली बार से आप लोगों को लोग सट्टा भी नहीं देंगे, सट्टा भी नहीं देंगे। आप लोगों का मुख्य दर्शकों को बांध के रखना ही है, दर्शकों को हम लोग को वहाँ अतु करना है ना, मोड़ना है ना। अभी कहीं जाते हैं हम लोग हमारे से विरासत में क्या गाओ तुमको पुरान के गाना तो गाओ तुम सब। पिछली बार भी यही गाए, तीस बार भी यही गा रही है। तो भाई हम भी गाना हर स्टेज पे एक ही गाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग हिंदी फिल्मी जो भी कहेंगे सब गाना पड़ता है, तो गाएंगे भाई, नहीं गाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा ना। एगी की तपोभूमि पावन, बोल जनता को क्यों रुलाते हैं नेता, धर्म की धरा पाप से कांपती है, हिंसा के खिचड़ी पकाते हैं नेता, शासन अनुशासन का बन कर के नायक, खादी में दागी लगाते हैं नेता, देवकी नंदन जी कहते यही आस बन कर, बलात्कार करते कराते हैं नेता। ये मेरे विरह का भूमिका है। ये धरती पे सब लोग एक बराबर नहीं है, जैसे पांचों उंगली बराबर नहीं है, इसी तरह धरती पे औरत आदमी लड़की लड़का नेता पनेता विधायक थाना पुलिस के जितना सिपाही दरोगा हैं सब लोग के बराबर नहीं है। मछली तालाब में एक ही गंदी मछली होती है जो कि पूरी तालाब की गंदी करती है। तो जो जैसा करता है इस धरती पर उसका गुड़ गवाता है। ये बिरहा का भूमिका है। हाँ, इसके बाद गजल है। अच्छा, नहीं धोबी गीत गाइए। धोबी गीत गाए। ओटवाल रंग लीला लाल रे धोबिनिया तूता, मरली कर जवाई में बान आहे, फुफती में कोसेली रुमाल बारी धनिया देख के तरसाए पुरानिया जवान आहे, चलली घुघुटावा समाल बारी धनिया देख के ऐठन तोड़े लाया हिरान ए हाँ। ये धोबी गीत है। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद सोहर। ठीक है, सोहर भी सुनिए। भूवर भूवर बार रे होरी लवा के, 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 भूवर भूवर बार रे होरी लवा के,
जब घर में लड़का पैदा होता है हाँ, तो सोहर तो लोग बहुत खुशी मनाते हैं, सोहर गाती हैं, मिठाई बंटता है। तो लोग जो सोहर गाती हैं एक माँ बाप पे गाती हैं, होरिला के मम्मी महलों की रानी, होरिला के मम्मी महलों की रानी, महलों की रानी हो महलों की रानी, पापा हम रंग बाजर होरिलवा के, पापा हम रंग बाजर होरिलवा के, भूवर भूवर बार रे होरिलवा के। निर्गुण कर रहे हैं भैया? निर्गुण। आज अरे पिया परदेसिया न भावे अंगनावा, बिरही बनल बास जारिया हो मोरी, उड़ी उड़ी जाले अचरिया हो मोरी, उड़ी उड़ी जाले अचरिया। इ त गीत रहा, लेकिन निर्गुण में कवि जी बहुत सुंदर लाइन लिखते हैं कि माया में फंस के भूलैलू मयनावा, माया में फंस के भूलैलू मयनावा, बाबुल के छुट्टी है दुआरिया हो जैबू पियावा के नगरिया, हो जैबू पियावा के नगरिया। अरे नैहर में खेल कूद बितौलू बचपनावा, गुनवा सहूर तोहर पूछी है सजनावा, पिया परदेसिया न लागी बहनवा, पिया परदेसिया न लागी बहनवा, रोवता के बिजी है अचारिया हो जैबू पियावा के नगरिया, जैबू पियावा के नगरिया। वाह वाह। देखिए, जब हम लोग बिरहा गाते हैं, मंच पे चढ़ते हैं, तो सबसे पहले मंच पे हम लोग माँ सरस्वती को याद करते हैं, क्योंकि भाई उन्हीं के वंदना हम लोग गाते हैं। तो मैं आपको वंदना सुना रही हूँ कि जैसन सोचल रहली वैसन पियवा मोर बण, सांवर न गोर बाण हो। इत तर्ज है, लेकिन बिटिया माँ से फरियाद करती है पहली लाइन में, कैसे कि मैया मई हर वाली, ओ मैया मई हर वाली बीड़ा तू बजाए देबू, सरगम सजा देबू हो, मैया मई हर वाली बीड़ा तू बजाए दे, तू सरगम सजा दे तू हो। रातों दिन चुमती माई रऊर चरनिया, होई जाए स्वारत मैया ए मैया, होई जाए सफल माई मोरी जिंदगनिया, कि अर्जी इतने बाटे, कि अर्जी इतने बाटे हमरो के अपना ले तू, दुलरी बना ले तू हो। बिटिया माँ से हाथ जोड़ करके कहती है कि माई हम पढ़ल लिखल नहीं, अनपढ़ हैं, लेकिन भैया चाचा लोग के सामने मंच दिहलू गावे बदे, अगर हमरे गावे ना आई भैया लोग के बजावे ना आई, चाचा भैया बहुत करी हैं, हमार हाथ पकड़ के मंच से नीचे उतार दी है माई, ए माई हमार कुछ ना जाई, लोग तोहें ताना मरी हैं। बिटिया माँ से हाथ जोड़ के कहती है माँ, जैसे बिटिया के रोज गवावे लू, वैसे आज बिटिया का के लाज बचावा। दूसरी लाइन में कहना बा, जितना करेलू माई अड़उल से प्यार हो, माँ लोग कढ़ाई का फूल जो कि बहुत पसंद है, जितना करेलू माई अड़उल से प्यार हो, उतने दुलार मांगे बिटिया तोहार हो, उतने दुलार मांगे बिटिया तोहार हो, कि अर्जी इतने बाटे, कि अर्जी इतने बाटे हमरो के अपना ले तू, दुलरी बना ले तू हो। बिटिया माँ से कहती है कि माँ हमारी ये आपसे विनती हो कि बिटिया का लाज बचावा, अपन नाचर ओढ़ावा। कैसे कैसे भी अगली लाइन में कहना बा, देही नदीन के माँ दिहलू ज्ञानवा, कड़ कड़ में कीर्ति गावे सगरो जहनवा, कि हमारी भूलाली
ओ हमारी भूललिया छरिया बता जय तू सरगम सजा जय तू हो। हमारी भूललिया छरिया बता दे तू सरगम सजा दे तू हो। ओ मैया मई हर वाली, ओ मैया मई हर वाली बीड़ा तू बजा दे तू सरगम सजा दे तू हो। मैया बीड़ा वाली बीड़ावा बजा दे तू सरगम सजा दे तू हो। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए, जब शुरू में जब आपके पति चले गए, एक्सपायर हो गए, तब आप का घर कैसा था और अभी ये सब आपने पति हमारा जो एक्सपायर हो गए थे मैडम, तक यहाँ मड़ई था, मड़ई में बस हाँ यही मड़ई था। ऐसा मैं कमा करके बनवाई, अपने दम पे आपने खड़ा किया है। जी बस यही मड़ई था, कुछ नहीं था। और एक महिला जिन्होंने अपने दम पर अपने परिवार को संभाला और आज इस काबिल बनाया है अपने बच्चों को कि वो बच्चे खुद अब पढ़ रहे हैं और आगे की पढ़ाई वो पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, ये भी स्वतंत्रता इन्होंने बच्चों पे ही छोड़ दी है। तो इतनी स्वतंत्रता इन्होंने दी है। मैं यहाँ पर जो दिखाने आई थी अब आपको बता देती हूँ। दरअसल ये स्टोरी मैं आपको इसलिए दिखाने आई थी इतने दूर से, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ और उन लोगों के गालों पर जोरदार तमाचा भी जड़ना चाहती हूँ जो ये कहते हैं कि औरतों को घर में रहना चाहिए, चूल्हा चौका संभालना चाहिए, क्योंकि औरतें जो है वो समाज में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा नहीं मिला सकती, क्योंकि औरतें कमज़ोर होती हैं। तो आज आपको एक ऐसी औरत से मिलाने आई हूँ जिन्होंने ना सिर्फ पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाया है, बल्कि उन कंधों को झुकाकर आगे भी बढ़ी हैं और अपने परिवारों को संभाल रही हैं। इतना बड़ा इन्होंने घर बनवाया अपने कमाई पे, किसी से इन्होंने मांगा नहीं, किसी मतलब आपने अपने दम पे बनवाई हूँ। जी तो क्या प्रतिक्रिया कैसे रहती है अगल बगल वालों की, कैसे? अब अगल बगल वाले देख जान ही रही हैं कि जहाँ लोग रहते हैं 4 हित तो 10 दुश्मन रहते ही, देख के जलने वाले बहुत जलते हैं। और क्या, जलने वालों को जलाएंगे। हाँ, जो जितना जलेगा उसको जलाएंगे। तो ये कहानी आपको कैसी लगी है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये बात जो बार बार आप लोग लिख देते हैं काम को लेकर, ये मैं आपको बता दूं कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जब आपके घर में रोटी घटती है तो पड़ोस वाला आपके घर में रोटी पहुंचाने नहीं आता है, वो बस ये झांकता है कि आप थाली में चावल नमक खा रहे हैं या रोटी सब्जी खा रहे हैं। उनको सिर्फ आपके घर की समस्या देखनी होती है, कभी मदद नहीं करना होता है। तो आप लोग समाज के बारे में छोड़िए, अब सोचिए कि आप अपने स्तर पर क्या बेहतर कर सकते हैं और समाज को क्या बेहतर संदेश दे सकते हैं। और आप क्या सोचती हैं, आगे बच्ची को पढ़ाना है कि फिर जल्दी से शादी ब्याह करके निपटा के? अरे शादी ब्याह भी कैसे कर देंगे, नहीं करना है, करेंगे अभी नहीं भाई। शादी ब्याह तो होगा ही करेगा, लेकिन भाई बच्चे हैं, पढ़ लें लिख लें, कुछ अपने हाथ पैर पे खड़ा हो जाए, तो हमारा ही सोच है। आप तो पढ़ी नहीं, फिर ये कैसे? ये भाई मैं नहीं पढ़ी, हमारे माँ बाप तो बिना पढ़े ही इतना बेहतर करी, तो आप पढ़ाई को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? क्यों नहीं देंगे, हम समाज को देख रहे हैं, बिन पढ़ाई किसी का गुजारा होने वाला है? बोलिए, समाज में घूम रही हूँ। मान लीजिए हमारे मम्मी पापा गरीब थे, नहीं पढ़ा पाए, तो मैं तो बच्चों को पढ़ाऊंगी ना। बिल्कुल। बोलिए, बिना पढ़ाई किसी कोई पूछने वाला है? हम लोग का तो बीत गया बीत जाएगा, बच्चे हैं। पढ़ाई वो हथियार है जिससे, और वो ही चाबी है जिससे सारे ताले खुलते हैं। बस इतना ही नहीं, महिलाएं सिर्फ आपसे कंधे से कंधा नहीं मिला रही हैं, अब राजनीति में भी आगे आ रही हैं और ये अब विधायकी के लिए उठ रही हैं। तो अभी इनसे जानने की कोशिश करेंगे कहाँ, अच्छा किस पार्टी से उठ रही है कि निर्दलीय उठ रही हैं? जन अधिकार पार्टी से। अच्छा, इसमें कभी काम वाम किए हैं कि बस इसमें गाने की वजह से आपको रख लिया गया? गाना जैसे गाते गाते लोग से संपर्क हो गया तो हमको लोग पार्टी में रख लिए। गाजीपुर विधानसभा सदस्य हमको मतलब महिला प्रकोष्ठ का प्रभारी के पद दिए हैं। फिर हमको 2-4 दिन हो रहा अध्यक्ष भी बना दिए महिला प्रकोष्ठ से। हमको 12 तारीख मंत्री जी के यहाँ जाना है, बाबू सिंह कुशवाहा के। अच्छा, कितने दिन का राजनीतिक सफर रहा आपका कि बस अभी तो इसकी वजह से आप पॉपुलर हुई इसलिए आपको टिकट दे? जी जी नहीं, गाने के लिए नहीं, मतलब जाती थी मैं मीटिंग में, अभी भी जा रही हूँ। बाबू सिंह कुशवाहा मंत्री जी आते हैं तो उनके साथ में हम लोग घूमते हैं, 2 दिन 4 दिन रहते हैं। अच्छा, आप बनेंगी, मान ली विधायक बन जाएंगे तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे, क्योंकि आप एक महिला हैं? अरे भाई महिला है तो महिला को तो पहले सपोर्ट होगा ना। क्या क्या करेंगी, एक आध वादा कीजिए ताकि महिला लोग देखे तो बटन। अरे भाई वादा क्या, जब हम जीतेंगे तो महिला के लिए बहुत हमारा सपना है, महिला के लिए बहुत कुछ करूंगी, वो तो समय बताएगा जी। महिलाओं के लिए बहुत करूंगी। तो अगर आप ये वीडियो इधर यहाँ के लोकल लोग देख रहे हैं तो इस बार बटन यहीं दबना चाहिए। हालांकि पैसा लेके प्रचार तो मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक महिला होने के नाते अगर आपको लगता है कि
सपोर्ट करने की ज़रूरत है तो सपोर्ट ज़रूर करें, लेकिन हाँ यहाँ पे भी एक कटाक्ष ज़रूर है कि इनको राजनीति का ज्ञान है नहीं, अभी सीखने की भी ज़रूरत है थोड़ा। ज्ञान नहीं तो सीखते ही कोई आता है नहीं ना। अब मैं तो ये नहीं कहूँगी कि भैया आप फिल्म के हैं, नहीं है भैया, राजनीति में भी हम घुसे हैं। मैं वो तो नहीं कहूँगी कि आप पिक्चर और गाने के हैं तो आपको राजनीति में आ ही जाना चाहिए पॉपुलैरिटी की वजह से, लेकिन अगर आपको लगता है कि एक महिला होने के नाते सपोर्ट करने की ज़रूरत है तो ज़रूर सपोर्ट करें और जिताएं इस बार, देखा जाए महिलाओं के लिए क्या क्या होता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी है ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई ढूंढना चाहे तो कैसे ढूंढेगा, या आपके क्षेत्र में किस नाम से आपको लोग जानते हैं, या आप तक कोई पहुंचना चाहे तो कैसे पहुंचे। जैसे हमारा पुकारने वाला नाम तो केशा देवी है, गायकी के नाम काजल है, तो आप तो सभी लोग जान रहे हैं कि नहीं काजल जी हैं, तो काजल भी ये गाजीपुर के लोग जानेंगे ना। अब ये वीडियो पता नहीं कहाँ कहाँ लोग देखेंगे, विदेशों में भी देखा जाएगा ये वीडियो, तो उसमें दोनों नाम डाल दीजिए, काजल केशा देवी और काजल गायिका। नंबर तो अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं या इनको कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनके अभी और भी बच्चे हैं जिनको इन्हें पढ़ाना है, तो हम इनका जो है इनसे नंबर, जो भी ये नंबर दें या खाता नंबर दें, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, क्योंकि सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि महिला अब आगे निकल रही है। तो और कांटेक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप बोलेंगी, बताएंगी? मोबाइल नंबर हाँ 73 79 40 13 65। दूसरा मेरा नंबर है 89 32 80 94 90। ये आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, इसके अलावा हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। हम चाहेंगे कि आप सपोर्ट करें, क्योंकि बिना सपोर्ट के तो कोई आगे नहीं बढ़ता है। हम भी सपोर्ट मिल रहा है तभी आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही आपको दिखाते रहेंगे मजबूत महिलाओं की कहानी। धन्यवाद।